हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस ऑल डे क्लासेस पे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में। बिहार की मिट्टी के बारे में समझेंगे, बिहार की मिट्टी के बारे में। और बिहार का जो मिट्टी है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो बिहार का मिट्टी है और उसके बारे में जो है आप लोग को पता होगा कि मिट्टी, बिहार की मिट्टी को समझने के लिए कई भागों में मिट्टी को बांट के समझा जाता है। उससे पहले कि हम थोड़ा सा आपको बता दूं कि बिहार की जो मिट्टी है, बिहार की मिट्टी को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है बिहार की मिट्टी को। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि जो बिहार का मिट्टी है, ठीक है, बिहार का जो मिट्टी है, बिहार का मिट्टी जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पे कि पहला एक तो आ जाता है आपका गंगा का जो उत्तरी का जो मैदान है वो एक भाग में आ जाता है। फिर गंगा के दक्षिणी का मैदान, और लास्ट में आ जाता है जो आपका जो कहा जाता है कि जो पठारी मिट्टी होती है, वो पठारी मिट्टी किस तरह से काम करती है। तो पठारी मिट्टी के बारे में हम पढ़ लेंगे, और दूसरा रहेगा गंगा के दक्षिण भाग की जो मिट्टी है वो, और गंगा के उत्तरी भाग की जो मिट्टी है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि जो गंगा की मिट्टी है उसको बिहार की जो मिट्टी है वो 3 वर्गों में विभाजित की गई है। पहला है गंगा के उत्तरी का मैदान, ठीक है, जहां पे कि आपको तराई मिट्टी वगैरह देखने को मिल जाएगा। फिर है गंगा के दक्षिणी भाग का मैदान, और लास्ट में है पठारी मिट्टी। तो जहां पे जैसे मान लेते हैं कि जो गंगा नदी के द्वारा जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो लाए जाते हैं, अपशिष्ट अपसाद जो लाए जाते हैं, उसी से जो है कई सारे मिट्टी का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद गंगा के दक्षिणी के जो मैदान होते हैं उसके बारे में भी हम लोग फिर समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम आपको मैप पे बारे में बताऊं तो देखिए, सबसे पहला जो है आपको यहाँ पता है कि ये जो जिला है, ये जिला है आपका पश्चिमी और पूर्वी चंपारण। यानी पश्चिमी चंपारण में जो कि सबसे पहले आपको कौन सा मिट्टी पाया जाता है, ये है आपका पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है कहाँ पे, तो आपका पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के क्षेत्र पे। और इसी के समकक्ष जो है, ये मैप पे आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन इससे छोटी सी ही यहाँ पे एक जो है आपका एक छोटी सी पट्टी रहती है। पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज के क्षेत्र में, किशनगंज तक जो है आपको मिट्टी जो दिखाई जाएगी वो है तराई मिट्टी। तो आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि गंगा के उत्तर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको ये बताना है तराई मिट्टी पाई जाती है। और ये नेपाल के समीप के क्षेत्र, यानी नेपाल जो है बिहार के उसी के क्षेत्र में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी ये तराई मिट्टी पाई जाती है। और वहीं पे उसी के जस्ट बगल में जो है आपका एक पर्वतीय मिट्टी भी पाई जाती है, जो बिहार का जो है सोमेश्वर की पहाड़ी, आप जानते होंगे सोमेश्वर की पहाड़ी, जहां से गंडक नदी का बहाव होती है। तो गंडक नदी के बहाव के क्षेत्र में जो नदियां मिट्टी पाई जाती है वो आपकी पर्वतीय मिट्टी है। और उसके बाद जो है बिहार की उत्तरी पट्टी की तरफ जो बनाई जाती मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है, आपकी तराई मिट्टी पाई जाती है। चलिए, अब जस्ट उसके जस्ट नीचे अगर हम देखें तो उसके जस्ट नीचे जो मिट्टी है वो मिट्टी है आपका बांगर मिट्टी बोला जाता है, या बलसुंदरी मिट्टी भी बोला जाता है इसे। तो इस चीज को जानना है कि बांगर मिट्टी क्या होता है। देखिए, बांगर मिट्टी, इस चीज को समझना है। देखिए, इसमें जो है चूना और पोटास की मात्रा सबसे ज्यादा होता है, इस चीज को समझना है। चूना और पोटास की मात्रा सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में होता है, तो ये बताना है आपको, बलसुंदरी मिट्टी या बांगर मिट्टी बोला जाता है। इसमें जो फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होता है, इसमें कमी पाया जाता है। यानी फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें क्या होती है, कमी पाया जाता है। और इसमें जो है फसल जो है धान, गेहूं और तंबाकू, गन्ना, मक्का की इसमें फसल की जाती है। कौन सा मिट्टी में, तो बांगर और बलसुंदरी मिट्टी में। चलिए, जस्ट उसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो उसके बाद जस्ट नीचे आता है खादर मिट्टी। उसके जस्ट नीचे कौन सा आता है, खादर मिट्टी। याद रखिएगा, खादर मिट्टी का जो निर्माण जो है, खादर मिट्टी का निर्माण जो है नदी द्वारा लाए गए अवसाद से इस मिट्टी का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मिट्टी का निर्माण जो है नदी द्वारा लाए गए अवसाद, जो गंगा नदी है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, इन सभी के द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं, उनसे अवसाद से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो कौन सा मिट्टी है, खादर मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी जो है आपके बाढ़ के मैदान, जहां पे बाढ़ का मैदान पाया जाता है, उस क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाता है वो कौन सा मिट्टी है, आपका खादर मिट्टी है। गंगा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी, इन क्षेत्रों में जो नदी जो बहाव होती है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी खादर मिट्टी पाई जाती है। इसको समझ लेना है। उसके जस्ट नीचे देखिए, अब याद रखना है, टाल नदी। देखिए, टाल क्या होता है, दो नदियों के बीच में जो फंसे हुए अवसाद वगैरह होते हैं वो टाल कहलाते हैं। इसी को समझना। टाल जो है, टाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो दलहन की जो फसलें होती है,
जो दलहन फसलें होती है वो कहाँ पाए जाते हैं, टाल मिट्टी में पाए जाते हैं। टाल मिट्टी में क्या होती है, दलहन की फसलें अत्यधिक मात्रा में होता है। इसीलिए आप जानते होंगे मुंगेर और जमुई के क्षेत्र में दाल की खेती सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। याद रखना है, गंगा नदी के दक्षिण भाग में जो पाई जाती है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, टाल मिट्टी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है बिहार के जो दो भागों में बीचे बीच जो काटती है वो गंगा नदी है, और उसी नदी के उत्तर में, गंगा नदी के उत्तर में आपको दो मिट्टी पढ़ना पड़ेगा, खादर मिट्टी पढ़ना पड़ेगा और बांगर मिट्टी पढ़ना पड़ेगा और तराई मिट्टी पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों मिट्टी जो है बिहार यानी गंगा के उत्तरी भाग में पाई जाती है, और गंगा के दक्षिण भाग में जो मिट्टी पाई जाती है वो टाल मिट्टी से प्रारंभ होती है, जो दलहन फसल के लिए क्या है वो प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जस्ट जो है टाल मिट्टी के बाद जस्ट एक मिट्टी आती है जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। उसे हम करेल या केबला मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो टाल मिट्टी के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। अब देखिए ये मिट्टी में जो है यानी जलोढ़ मिट्टी में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अत्यधिक होती है। उस मिट्टी में क्या होती है, जल सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। दूसरा है इसमें फसल जो है आपका मक्का, धान, बाजरा, अरहर, गेहूं, ये सभी जो फसल पाया जाता है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है गया, पटना, नालंदा, इन क्षेत्रों में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। तो आपसे जो है देखिए आगे फिर हम आगे बताएंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो भी आपको समझाएंगे। तो ये आपने समझ गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब आते हैं हम लोग जस्ट इसी के जस्ट नीचे जो है आपको मैंने बताया था पठारी मिट्टी, जहाँ पे लाल मिट्टी पाया जाता है। ये तो लाल पीला मिट्टी बोला जाता है इसे। लाल पीला मिट्टी जो पाया जाएगा वो आपका रहेगा जमुई, मुंगेर, बांका के क्षेत्र में, जबकि आपका कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में जो है कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में लाल बलुआही मिट्टी पाया जाएगा। तो आपको याद रखना है जो कैमूर और रोहतास का क्षेत्र रहेगा उसमें लाल बलुआही मिट्टी पाया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ज्वार और मक्का की खेती की जाती है। और दूसरा रहेगा लाल पीला मिट्टी जो है आपका जमुई, बांका और मुंगेर के क्षेत्र में पाया जाएगा, जहाँ पे मक्का, ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है। इसे बलथल मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिएगा लाल पीला मिट्टी में क्या होता है ना, लोहा की मात्रा पाया जाता है, और लोहा की मात्रा पाए जाने के बाद जो क्या होता है, लोहा की मात्रा पाए जाने के बाद इसमें क्या होता है, लालपन पाया जाता है, और जिस वजह से ये लाल और पीला मिट्टी कहा जाता है। याद रखना लाल और पीला मिट्टी को दूसरा नाम बलथल मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब देखिए मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि इस मिट्टी के चैप्टर से जो बिहार की मिट्टी है इसमें क्वेश्चन किस टाइप से, नेचर ऑफ क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको क्या होता है कि मैप वगैरह पे भी क्वेश्चन बना के अगर आपको दे दिया, या फिर आपको डायरेक्शन बेस भी सवाल पूछा जाएगा कि ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, एक तो क्षेत्र के बारे में पूछ लेगा, या इस मिट्टी में कौन सी फसल पाई जाती है ये पूछ लेगा आपसे, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि ये मिट्टी डायरेक्शन में उत्तर में पाया जाता है या दक्षिण में पाया जाता है, या बिहार के पूर्वी भाग में पाया जाता है या पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो इस टाइप से आपका सवाल बनते हैं। तो याद रखना है कि मिट्टी में आपको 3-4 तरह का सवाल मिल जाएगा। एक तो मैच करने भी दे देता है कि आप मैच कीजिए कि ये क्षेत्र जो है ये क्षेत्र कौन सा मिट्टी से, ये क्षेत्र कौन सा मिट्टी से। तो आपको मुख्य रूप से आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो ये नदी है यानी बिहार को बीचों बीच जो नदी काटती है वो नदी का नाम है गंगा नदी, और गंगा नदी के उत्तरी भाग में जो ये मिट्टी पाई जाती है आपका खादर मिट्टी हो गया, और उसके बाद जो है तराई मिट्टी हो गया, पर्वतीय मिट्टी हो गया, बांगर मिट्टी हो गया। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना पहला पर्वतीय मिट्टी, दूसरा तराई मिट्टी, और तीसरा आ जाएगा आपका बांगर मिट्टी, और चौथा आ जाएगा आपका खादर मिट्टी। तो 4 मिट्टी जो है गंगा के उत्तरी भाग में पाई जाती है, और बाकी जो सारी मिट्टियां हैं वो गंगा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। अब मुख्य रूप से आपको क्वेश्चन ये समझ लेना है। तो उसके बाद देखिए गंगा के दक्षिणी भाग में सबसे पहला आ जाएगा टाल मिट्टी, दूसरा आ जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और तीसरा आ जाएगा लाल पीला मिट्टी, और चौथा आ जाएगा लाल बलुआही मिट्टी। तो याद रखना है लाल बलुआही मिट्टी जो है बिहार के पठारी मिट्टी कहलाता है, ठीक है, और बिहार के जो उत्तरी भाग का जो मिट्टी है वो गंगा के उत्तरी भाग की मिट्टी कहलाती है। तो मुख्य रूप से इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार की मिट्टियों से, जो कि आपको इसको टैकल करना है। देखिए दूसरी बात आता है कि आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो हमने बता दिया कि फसल वगैरह भी पूछ दिया जाता है, ये फसल कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, या फिर आपको मैं बताया कि क्षेत्र का नाम देके पूछ दिया जाएगा। कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार की मिट्टी किस टाइप में होते हैं।
तो ये मैप को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद जो ये क्वेश्चन आपको टैकल कर लीजिएगा। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा बिहार की नदियों से पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बिहार का उद्योग के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम बिहार के खनिज के बारे में, ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं आज की क्लास।